हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ केक प्रीमिक्स से केक कैसे बनाना है और बिना ओवन के बनाएंगे, पतीले के अंदर बनाएंगे हम। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे मैंने कौन सा प्रीमिक्स यूज़ किया है जिससे केक एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पतीला लिया है, उसके अंदर मैं कटोरी उल्टी करके रख रही हूँ और इसको अब मैं करूँगी प्री हीट। तो जब भी आपने केक बनाना होता है, सबसे पहले आपने अपनी वेसल को, बर्तन को प्री हीट करना होता है कम से कम 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। और इसको अब हम ढक देंगे। तो ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि साइड से बिल्कुल भी हवा बाहर ना जाए, एकदम टाइट इसका ढक्कन होना चाहिए। और इसको आप अच्छे से प्री हीट कर लें। और सेकंड काम हमें करना है, अपना टिन रेडी करना है। टिन रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे 5 इंचेस का टिन लिया है। इसमें हम लगाने वाले हैं पेपर। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पेपर लिया है और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम टिन को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके नीचे लगा देंगे बेकिंग पेपर जो हमने घर पे ही बनाया है। तो चलिए अब प्रीमिक्स से केक कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे और उसमें लेंगे 1 कप प्रीमिक्स। तो ये 250 ml वाला कप है, मैंने पूरा भर के नहीं लिया है, थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि ये परफेक्ट मेजरमेंट है हाफ केजी के केक के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रीमिक्स कौन सा यूज़ किया है मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। बट आप ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आपका भी केक एकदम परफेक्ट बन सके। और वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें वरना आपकी रेसिपी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल कोई भी फ्लेवरलेस यूज़ करें जिसमें शार्प टेस्ट या स्मेल ना हो। और इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर इसके अंदर जाएगा पानी। अब आपको यहाँ पे कोई नहीं बताएगा कि जो पानी है वो आपने गुनगुना लेना है। आधा कप पानी लेना है और इसमें आपको गुनगुना पानी डालना है। आप पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको जब यहाँ पे पानी डालना है तो सारा पानी एक बार में नहीं डाल देना है। हो सकता है आपका यहाँ पे पानी बच जाए, हमें इतना पतला बैटर नहीं चाहिए होगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। और अगर मुझे ज़रूरत लगे तो मैं बाद में पानी का और यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले कट एंड फोल्ड मेथड से मैंने स्पैचुला से इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे विस्कर लिया है और विस्कर से इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें आपको ज़ोर ज़ोर से इसको फेंटना नहीं है, बहुत ही आराम से मिक्स करना है आपको इसको, ताकि इसमें कोई भी लम्प वगैरह ना रहे, एकदम स्मूथ बैटर बन के रेडी हो। अब यहाँ देखिए मुझे ना ये बैटर थिक लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा आधा कप पानी में से कितना पानी बचा है और इतने प्रीमिक्स के लिए कितना पानी एग्जैक्टली यहाँ पे लगा है। तो ये देखिए अब मेरा ये बैटर एकदम परफेक्ट है, पूरा रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी का है। जैसे आप इसको नीचे गिराएंगे तो ये इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप नीचे गिरेगा। यहाँ पे रिबन्स फॉर्म होंगे। इसको बोलते हैं रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला बैटर, जो कि हमें केक के लिए चाहिए होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा इतना सा पानी बच गया है, आधा कप पानी में से। तो अब हम अपने केक टिन में डाल देंगे इस केक बैटर को। यहाँ पे मैंने सारा बैटर यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स बने हैं वो निकल जाएं और आपका जो केक है वो एकदम फूला फूला सा बने, बिल्कुल भी सिंक ना हो और ना ही ऊपर से क्रैक्स आए उसमें। तो अब इस टिन को हम रख देंगे प्री हीटेड पतीले में जो हमने गरम किया है। तो यहाँ पे मैंने टिन इसके अंदर प्लेस कर दिया है। तो ध्यान से करें, पतीला बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इसके ऊपर लगा देंगे वही वाला ढक्कन ताकि ये अच्छे से पक जाए और अंदर वाली जो पतीले की हीट है वो बाहर ना जाए। तो अब इसको हम पकने देंगे मिनिमम 30 टू 35 मिनट्स के लिए। एक बार आप 30 मिनट्स के बाद चेक करके देख सकते हैं इसको, बट 30 मिनट्स से पहले चेक ना करें, नहीं तो आपका केक सिंक हो सकता है। तो ये देखिए 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये मेरा केक 30 मिनट्स में बेक होके बिल्कुल रेडी था। अब मैं यहाँ पे टूथपिक से चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है।
इसका मतलब है हमारा केक परफेक्टली बेक्ड है जैसे हमें चाहिए। अब हम इस केक को निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तो इसको आधे घंटे का टाइम दें ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सा प्रीमिक्स यूज़ किया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ट्रोपोलाइट का प्रीमिक्स यूज़ किया है। ये केक प्रीमिक्स बहुत ही अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और एकदम सुपर सॉफ्ट ब्रेड बनता है इससे। आपका स्पॉन्ज एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगा। तो आप भी एक बार ये वाला केक प्रीमिक्स ज़रूर ट्राई करके देखें। आप और प्रीमिक्स भी ले सकते हैं बट मुझे ये केक प्रीमिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नाइफ से इसको साइड से अलग करना होगा और फिर ये देखिए कितनी आसानी से केक हमारा डीमोल्ड हो गया है और बहुत ही परफेक्टली बेक हुआ है। ये एकदम अच्छे से ये फूला है और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है ये जैसे हमें चाहिए था और परफेक्ट जाली आई है इसमें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी केक स्पॉन्ज से केक डेकोरेट करना सिखाने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।